इसमें हम लोग वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा जो है, अगर हम लोग दर्जा की बात करें तो इसको दर्जा जो है वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, यानी कि WCCI, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा जो है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है। और भारतीय शहर की बात करें तो अभी तक 4 भारतीय शहर को जो है ये दर्जा दिया गया है। और ये 4 कौन कौन से हैं, जैसे कि एक तो हो गया जयपुर, जयपुर को दिया गया है। दूसरा जो है मलप्पुरम को दिया गया है, मलप्पुरम। इसके अलावा जो है मैसूर को दिया गया है। और 2024 में जो है श्रीनगर को दिया गया था, श्रीनगर को दिया गया। तो ये 4 भारतीय शहर को जो है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। अगर हम लोग श्रीनगर को थोड़ा देखें, क्योंकि इसको हाल में ही दिया गया है, यानी 2024 में ही, तो श्रीनगर को जो है मतलब 2021 में जो है इसको शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी नामित किया गया था। तो श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, यानी कि UCCN, इसमें जो है नामित किया गया था 2021 में। श्रीनगर को 2021 में शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी शामिल किया गया था। और अगर हम लोग जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क को देखें, जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यानी कि UCCN, इसको हम लोग देखें ये होता क्या है। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की, तो 2004 में जो है ये शुरू किया गया था। 2004 में जो है ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये जो है उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है जिन्होंने रचनात्मकता को संधारणीय शहरी विकास का एक प्रमुख माध्यम बनाया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये जो है उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, सहयोग को बढ़ावा देता है या देना है, जिन्होंने रचनात्मकता को संधारणीय शहरी विकास का एक प्रमुख माध्यम बनाया है, प्रमुख माध्यम बनाया है। ठीक है। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का जो है उत्पत्ति 2004 में ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मकता को संधारणीय शहरी विकास का एक प्रमुख माध्यम बनाया है। और इसमें जो है दुनिया भर के लगभग जो है 350 से अधिक शहर जो है इसमें शामिल हैं। और ये जो मतलब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का जो दर्जा है ये 7 रचनात्मक श्रेणियों में दिया जाता है। ये जो है 7 रचनात्मक श्रेणियों में जो है
जो शहर होते हैं उसको शामिल किया जाता है। जैसे अगर हम लोग चर्चा करें तो ये 7 श्रेणी कौन कौन से हैं। जैसे एक तो हो गया शिल्प और लोक कला, एक शिल्प और लोक कला। इसके अलावा जो है डिजाइन हो गया, इसके अलावा जो है फिल्म हो गया, और एक जो है पाक कला हो गया, पाक कला। पाक कला को जो है गैस्ट्रोनॉमी के भी नाम से जाना जाता है, इसको जो है गैस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है पांचवा जो है साहित्य हो गया, इसके अलावा मीडिया कला हो गया, और आखिरी जो है संगीत हो गया। ये 7 श्रेणी में जो है शहरों को शामिल किया जाता है। शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला जिसको गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, साहित्य, मीडिया कला और संगीत। और अगर यूसीसीएन में शामिल भारतीय शहर देखें, भारतीय शहर किसको किसको अभी तक शामिल किया गया है, तो एक जो है जो सिटी ऑफ म्यूजिक है, ठीक है, यानी संगीत वाला क्षेत्र में सिटी ऑफ म्यूजिक, और सिटी ऑफ म्यूजिक में ग्वालियर है, यहाँ पर बहुत सारे संगीत घराने हैं, ग्वालियर हो गया, चेन्नई हो गया, इसके अलावा जो है वाराणसी। इस 3 शहर को जो है सिटी ऑफ म्यूजिक में शामिल किया गया है। इसी तरह जो है एक सिटी ऑफ फिल्म है, और ऊपर जो श्रेणी था वो फिल्म का भी श्रेणी था, तो इसमें जो है सिटी ऑफ फिल्म में मुंबई को शामिल किया गया है। ठीक, इसके अलावा जो है एक पाक कला है, ठीक, और पाक कला को जो है गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता था, जैसे कि यहाँ ऊपर में था, पाक कला को गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता था। तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद को शामिल किया गया है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इसमें जो है हैदराबाद को शामिल किया गया है। इसी तरह जो है सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, इसमें जो है 2 शहर शामिल हैं, एक जयपुर शामिल है और एक जो है श्रीनगर शामिल है, श्रीनगर शामिल है। तो ये जो है बात हो गया यूनेस्को क्रिएट सिटीज नेटवर्क का, यूसीसीएन का हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी पे। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा कौन देता है, तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है, और इसमें अभी तक जो है भारत के 4 ही शहर शामिल हैं, एक जयपुर है, एक मलप्पुरम है, एक मैसूर है और एक श्रीनगर है। श्रीनगर को जो है 2021 में श्रीनगर को जो है शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में नामित किया गया था 2021 में। और यूसीसीएन क्या है, तो इसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क कहा जाता है। इसको जो है 2004 में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य जो है उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मकता को संधारणीय शहरी विकास का एक प्रमुख माध्यम बनाया है। और दुनिया के लगभग 350 से अधिक शहर जो है इसमें शामिल हैं, और इसमें शहर को जो है 7 रचनात्मक श्रेणियों में शामिल किया जाता है। वो श्रेणियां जो है शिल्प और लोक कला है, डिजाइन है, फिल्म है, पाक कला है, पाक कला को जैसा कि गैस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, इसी तरह साहित्य है, मीडिया कला है, संगीत है। और यूसीसीएन में जो भारतीय शहर शामिल हैं उसमें जैसे कि सिटी ऑफ म्यूजिक में जो है ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी शामिल हैं। सिटी ऑफ फिल्म में जो है मुंबई को शामिल किया गया है, और सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला में जो है हैदराबाद को शामिल किया गया है, और इसी तरह सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में जो है जयपुर और श्रीनगर को शामिल किया गया है। लेकिन हमारा जो मुख्य विषय था वो था वर्ल्ड क्राफ्ट्स सिटी यानी कि WCC। तो इसको हम लोग देखते हैं ये होता क्या है। तो इस कार्यक्रम को जो है
सीसी को जो है वही WCCI, ठीक है। और WCCI का मतलब क्या था? WCCI का मतलब था वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, यानी कि इसको जो है वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है, WCCI। इसी के द्वारा जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी भी शुरू किया गया है, लेकिन ये 2014 में शुरू किया गया है। 2014 में इसको शुरू किया गया है। ये जो है दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय पदाधिकारियों, शिल्पकारों और समुदायों की भूमिका को मान्यता प्राप्त करता है। तो ये जो है यह दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय प्राधिकारियों, शिल्पकारों और समुदायों की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। WCCI के द्वारा WCC शुरू किया गया, यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी शुरू किया गया है। इसके अलावा जो है ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप दुनिया भर में शिल्प शहरों का एक परिवर्तनशील नेटवर्क भी तैयार करता है। इसके अलावा जो है श्रीनगर को जिस तरह से, जैसे कि मतलब इसका दर्जा दिया गया है, श्रीनगर को अभी 2024 में जो है इसको दर्जा दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। तो हम लोग देखते हैं कि श्रीनगर में उसके स्थानीय शिल्प क्या क्या है, यानी श्रीनगर में स्थानीय स्तर पर कौन कौन से शिल्प बनाए जाते हैं। तो श्रीनगर के स्थानीय शिल्प, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि एक तो फेमस है पश्मीना शॉल यहाँ का फेमस है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो अखरोट होती है उसकी लकड़ी पर भी नक्काशी किया जाता है। तो अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, ये भी इसका यहाँ के जो है स्थानीय शिल्प है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कालीन, अलग अलग तरह के कालीन बनाए जाते हैं, जैसे कि हाथ से बुने हुए कालीन हो गया, हाथ से बुने हुए कालीन हो गए। इसी तरह जो है शॉल में एक शॉल और फेमस है, उसको कानी शॉल कहते हैं, कानी शॉल कहा जाता है उसको, ये भी यहाँ का फेमस है। इसके अलावा जो है यहाँ पर छतों की डिजाइन भी किया जाता है, जिसको वहाँ पे आम भाषा में खत्म बंद कहा जाता है, खत्म बंद, और इसका मतलब होता है छतों की डिजाइन। ये जो है यहाँ पे श्रीनगर में खत्म बंद इसको कहा जाता है। इसी तरह जो है एक सुई से जो है वहाँ पर कढ़ाई की जाती है, जिसको वहाँ के स्थानीय भाषा में सोजनी शिल्प कहते हैं, सोजनी शिल्प कहा जाता है। और ये जो है सुई से की गई कढ़ाई होती है। इसके अलावा जो है कढ़ाई में ही जो है एक कढ़ाई किए हुए गलीचे होते हैं, जिसको वहाँ की भाषा में जलक डोजी कहा जाता है, जलक डोजी। और ये क्या हो गया, ये कढ़ाई किए हुए गलीचे हो गए, ठीक है, इसको जलक डोजी कहा जाता है। इसके अलावा जो है गलीचा में ही जो है एक हाथ से गलीचा बनाया जाता है, और उसको जो है वहाँ के स्थानीय भाषा में नमदा कहा जाता है। और ये जो है हाथ से बुने हुए या हस्त निर्मित गलीचा होता है, ठीक। और वहाँ पर जो है एक चित्रकला भी फेमस है, जिसको बसोहली चित्रकला कहते हैं।
ये सब वहाँ के स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले शिल्प हैं। और ये जो बसोहली चित्रकला है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसके अलावा जो है पेपर मेसी को, ये भी वहाँ के स्थानीय शिल्प हैं, पेपर मेसी। तो ये जो है श्रीनगर के स्थानीय शिल्प हैं। पश्मीना शॉल हो गया, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी हो गया, हाथ से बुने हुए कालीन हो गए, ठीक है, हाथ से बुने हुए कालीन हो गए, और हाथ से बुने हुए गलीचे भी होते हैं जिसको नमदा कहा जाता है। एक कानी शॉल हो गया, कानी शॉल जो है वो पश्मीना शॉल से अलग होता है। इसके अलावा जो है वहाँ की छतों पर जो डिजाइन किया जाता है उसको वहाँ की भाषा में खत्म बंद कहते हैं। तो ये भी वहाँ के स्थानीय शिल्प हैं। इसके अलावा सुई से जो कढ़ाई की जाती है उसको वहाँ पे सोजनी शिल्प कहा जाता है, सोजनी शिल्प कहा जाता है। और कढ़ाई किए हुए जो गलीचे होते हैं उसको जलक डोजी कहा जाता है। हाथ से निर्मित जो गलीचा होता है उसको नमदा कहते हैं। और वहां पर एक चित्रकला फेमस है जिसको बसोहली चित्रकला कहते हैं, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। और एक पेपर मेसी, ये सारे वहां के स्थानीय शिल्प हैं श्रीनगर के। इसके अलावा जो है हम लोग एक चीज और देख लेते हैं और वो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क क्या होता है, UCCN। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्य क्या है, जैसे कि जो है 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, 1964 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। और इस समय जो है न्यूयॉर्क में जो है प्रथम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल हुआ था, उसी के दौरान जो है इसकी स्थापना हुई थी, काउंसिल, ठीक है। और न्यूयॉर्क में प्रथम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में जो आम सभा होता है, ठीक है, इसी आम सभा के द्वारा जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की स्थापना 1964 में हुई थी। इसमें जो है बहुत सारे नाम, फेमस नाम शामिल थे, जैसे कि एक एलन ऑसबॉर्न वेंडर बिल्डवेव, ये शामिल थी, ये महिला थी। इसके अलावा जो है मार्गरेट, ये भी महिला थी, मार्गरेट एम पेज, ये भी इसमें शामिल थी। और भारत की तरफ से जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय भी इसमें शामिल थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये भी जो है शामिल थी। तो इसकी स्थापना 1964 में न्यूयॉर्क में प्रथम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की आम सभा में एलन ऑसबॉर्न वेंडरबिल्ट वेब, मार्गरेट एम पेज और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा जो है की गई स्थापना। ये जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है ये वही हैं, ये जो है पहले तो चीजें ये मंगलौर से हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है भारत में विधानसभा सीट पे चुनाव भी लड़ा था, और भारत में विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली ये पहली महिला थी, ठीक है। ये जो है भारत में विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी, सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। और इन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था, तो उस समय के जो मद्रास प्रांतीय चुनाव थे, ठीक है, वहां से इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था, और इसलिए जो है ये भारत में विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला बन गई थी। इनके कई सारे योगदान हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय के। अगर इनके योगदान को देखें तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ठीक है, इन सब में इन्होंने योगदान दिया है, नाट्य विद्यालय हो गया। इसके अलावा जो है संगीत नाटक अकादमी हो गया, नाटक अकादमी हो गया। इसके अलावा केंद्रीय कुटीर उद्योग हो गया, केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम, ठीक है। और इसके अलावा जो है भारतीय शिल्प परिषद हो गया, यहाँ पर इन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक। तो ये थी हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसके अलावा जो UCCN है, यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क,
यूसीसीएन, ये जो है यूनेस्को से संबंधित है, ठीक है, ये यूनेस्को से संबंध रखता है और इसको जो है यूनेस्को में सलाहकार का दर्जा भी प्राप्त है, सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा जो है मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो है इसका तो नहीं, ये जो है जैसे ये WCCI है, यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है, जैसे कि ये तो मुख्यालय बदलता रहता है, जैसे कि 2021 और 24 के कार्यकाल में जो है इसका मुख्यालय कुवैत में था, और अलग अलग कार्यकालों के अनुसार जो है इसके मुख्यालय बदलते रहते हैं। तो ये था हमारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा कौन देता है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा जो है वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है। 2021 से 24 में जो है इसका मुख्यालय कुवैत था और इसका मुख्यालय जो है अलग अलग कार्यकालों के अनुसार जो है बदलता रहता है। किसका? WCCI का, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का नहीं, WCCI का नहीं, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल का इसका मुख्यालय जो है समयानुसार अलग अलग कार्यकाल के लिए बदलता रहता है। 2021 से 24 के लिए इसका मुख्यालय कुवैत था। अभी तक में जो है 4 भारतीय शहर को जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, जैसे कि एक जयपुर है, दूसरा मलप्पुरम है, तीसरा मैसूर है और 2024 में जो है श्रीनगर को दिया गया था। श्रीनगर की हम लोग बात करें तो श्रीनगर को जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का तो दर्जा मिला भी यानी 2024 में, लेकिन उससे पहले 2021 में जो है इसको जो है श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी नामित किया गया था। और हम लोग यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को देखें तो इसे 2004 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य जो है उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मकता को संधारणीय शहरी विकास का एक प्रमुख माध्यम बनाया है, ठीक है। और दुनिया भर के जो है लगभग 350 से ज्यादा शहर जो है इस नेटवर्क का हिस्सा हैं और शहरों को जो है 7 रचनात्मक श्रेणियों में शामिल किया जाता है। इसमें ये 7 श्रेणियां कौन कौन है? एक तो शिल्प और लोक कला है, दूसरा डिजाइन है, तीसरा फिल्म है, चौथा जो है वो पाक कला है और पाक कला को गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं, पांचवा जो है साहित्य है, छठा मीडिया कला है और सातवां जो है संगीत है। ये 7 श्रेणियों में जो है शहरों को शामिल किया जाता है। UCCN में शामिल कौन कौन से भारतीय शहर हैं, यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल भारत के अन्य शहर कौन कौन से हैं? जैसे कि सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पर जो है यानी संगीत वाले क्षेत्र में ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी को शामिल किया गया है। इसी तरह सिटी ऑफ फिल्म जो है मुंबई है। इसके अलावा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद को शामिल किया गया है और सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में जयपुर और श्रीनगर को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है हम लोग वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज को देखें तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी भी जो है WCCI के द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन इसको 2014 में शुरू किया गया और ये जो है दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय प्राधिकारों, शिल्पकारों और समुदायों की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। WCCI को जो है वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल कहते हैं, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज जो कि WCCI के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था, ये दुनिया भर में जो है सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय प्राधिकारों, शिल्पकारों और समुदायों की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है और ये जो है रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप दुनिया भर में शिल्प यानी कि क्राफ्ट शहरों को का जो है एक परिवर्तनशील नेटवर्क तैयार करता है। श्रीनगर को इसमें 2024 में दर्जा दिया गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज का। तो इसको क्यों दर्जा दिया गया? तो उसके लिए ये जो है इसके जो स्थानीय शिल्प हैं वो जिम्मेदार है। तो जैसे कि यहाँ पे जो फेमस स्थानीय शिल्प हैं, जैसे पश्मीना शॉल है, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी किया जाता है, हाथ से बुने हुए कालीन यहाँ बनाए जाते हैं। इसी तरह कानी शॉल प्रसिद्ध है। छतों की जो डिजाइन है वो भी फेमस है, जिसको वहाँ की भाषा में खत्म बंद कहते हैं। सुई से की गई कढ़ाई भी फेमस है, जिसको सोजनी शिल्प कहा जाता है।
कढ़ाई किए हुए गलीचे हैं जिसको जलकटोजी कहा जाता है। हाथ से बनाए हुए जो गलीचे होते हैं जिसको हस्त निर्मित गलीचा कहते हैं, उसको वहाँ के स्थानीय भाषाओं में जो है नमदा कहा जाता है। इसके अलावा जो है बसोहली चित्रकला भी फेमस है, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसी तरह पेपर मेसी भी संबंध रखता है वहाँ के स्थानीय शिल्प से। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या है? तो 1964 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की आम सभा में एलेन ऑस्बर्न, वेंडर वेव, मार्गरेट एम पेच और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा 1964 में इसका स्थापना किया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है ये मंगलौर से संबंधित है और भारत में विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली ये भारत की पहली महिला थी और इन्होंने मद्रास प्रांतीय चुनाव लड़ा था। इनके कई सारे योगदान हैं, जैसे कि इन्होंने जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी, केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम, भारतीय शिल्प परिषद, इन सब में जो है इन्होंने अपना योगदान दिया है। और ये जो है जो यूसीसीएन है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ये यूनेस्को से संबंध है और इसको जो वहाँ पर सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। मुख्यालय की बात करें तो 2021 से 24 के कार्यकाल के लिए जो है WCCI का मुख्यालय जो है कुवैत में स्थापित किया गया था और WCCI का मुख्यालय अलग अलग कार्यकालों के अनुसार जो है बदलता रहता है। तो ये जो है हमारा था वर्ल्ड सिटी यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी था ये हमारा।